इन दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 10 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कौमी असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे। 10 सितंबर के बाद PTI ने क्या करना है वो हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। इस पर हम बातचीत करेंगे तफसील के साथ। और दूसरा अहम मामला, गुज़श्ता चंद दिनों से जनरल फैज़ हमीद की सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीर गर्दिश कर रही थी जिसमें उन्होंने बल्ला हाथ में उठाया हुआ था, उसी के तनाजुर में हम ये बातचीत भी करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने अभी रिसेंटली एक बड़ा अहम खिताब किया है जिसमें उन्होंने कौम को और बिलखसूस नौजवानों को एक पैगाम दिया है और उस पैगाम की इस मौके पर अहमियत क्या है इस पे हम बातचीत करेंगे। और तीसरा मामला शहबाज गिल साहब के केस का है, जो शहबाज गिल गुज़श्ता शब जिन्हें अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था पुलिस की निगरानी में, उनकी मेडिकल टेस्ट इब्तदाई तौर के ऊपर हुए हैं जिनमें 4 जो हैं वो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स पिम्स के शामिल थे। 5वें भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद अदालत में पेश कर दी गई है। उस मेडिकल रिपोर्ट में इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि शहबाज गिल साहब को सांस का, अस्थमा का मसला है और उनकी सांस लेने की जो मुश्किलात हैं उसके पेश नज़र उनके मज़ीद कुछ तिब्बी टेस्ट जो है, मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ उनको डॉक्टर्स की निगरानी में मॉनिटरिंग की, ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए उनको अभी हस्पताल में रखा जाएगा और मज़ीद उनके कुछ जो तिब्बी मुआयना है वो भी होना है। तो इस सिलसिले के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम मामला शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात क्या हैं इससे कतई नज़र, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन और कानून है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और ज़मानत देता है तमाम शहरियों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। खा वो कैदी हों, उनके अपने एक कानून के अंदर हकूक़ हैं, मुल्ज़मान के अपने हकूक़ हैं, मुजरमों के अपने हकूक़ हैं और आम आज़ाद शहरियों के अपने हकूक़ हैं। तमाम कवानीन के तहत कैदियों के साथ भी वो सलूक नहीं किया जाता जो मुबैना तौर के ऊपर शहबाज गिल साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनको उनकी आँखों पे पट्टी बांध के तशद्दुद किया गया। और PTI के बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि ये पुलिस के नहीं बल्कि कुछ और लोग थे जो आए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसीलिए ये डिमांड की जा रही है कि इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए और ये देखा जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये तशद्दुद किया। और इसके साथ साथ सईद मुराद साहब ने ये कहा कि जब वो रात को शहबाज गिल साहब की इयादत के लिए इस्लामाबाद पिम्स में थे तो उन रात को 2-3 बजे के दरमियान उनके घर के बाहर मशीन गन लिए कुछ लोग आए। उनकी भी जो कैपिटल सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी कैमरों की फुटेज अवेलेबल होंगी। तो ये डिमांड भी की जा रही है कि उनकी भी शनाख्त की जाए और देखा जाए ये कौन है। शहबाज गिल साहब का असल मामला जो है कि इस वक्त पुलिस उस मोबाइल फ़ोन की तलाश में है कि जो शहबाज गिल साहब के ज़ेर इस्तेमाल था और बुनियादी तौर के ऊपर 2-3 बड़े अहम जो शहबाज गिल साहब ने अपनी पहली अदालती पेशी के अंदर भी कहा कि उनसे कुछ लोग ये मुसलसल सवाल पूछ रहे थे कि जी कि जनरल फैज़ से उनकी रब्ता कितना हुआ, आखिरी कब रब्ता हुआ, मुलाकात कब हुई, इमरान खान क्या खाते हैं या उनके क्या रब्ते हैं। तो ये लगता यह है कि इस्लामाबाद पुलिस से हटकर जो सियासी जो हुकूमत है या कोई और अफराद जो हैं या इदारे जो हैं वो इस वक्त जो है कि वो फ़ौज को और PTI को या तो आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं या जनरल फैज़ हमीद को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और फ़ौज के अंदर जो है कि वो कुछ इस किस्म के हालात क्रिएट करना चाहते हैं कि वहाँ कोई तकसीम हो। दोनों सूरतों के अंदर ये इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं और इस किस्म की कोशिशें या भोंडी कोशिशें जो हैं कि वो नहीं होनी चाहिए और तमाम इदारों को, हमारी अदलिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और इसके तदारुक के लिए फ़ौरी इक़दामात होने चाहिए। दूसरा मामला जो है कि शहबाज गिल साहब के तशद्दुद के हवाले से भी उसके ऊपर भी जुडिशल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो जो भी कानून का मैनुअल है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तो फिर ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब अफराद या जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं या ज़िम्मेदारान हैं या मुबैना तौर के ऊपर किसी दूसरे इदारे के लोग अगर मुदाखलत कर रहे हैं तो उनको भी कानून की गिरफ्त में लाया जाना चाहिए। और
जो शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट है, अगर उसमें कोई वायलेशन हुई है कवानीन की, तो डेफिनेटली कानून उस पर भी अपनी कार्रवाई करे और रास्ता बनाए। लेकिन जिस अंदाज़ में इदारों को, हुकूमतों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी तौर की बड़ी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। दूसरा मामला जो है कि PTI की जो डेडलाइन है 10 सितंबर के हवाले से, 10 सितंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों में कोई 17-18 शहरों के अंदर, अजला के अंदर पब्लिक रैलीज़, जलसे जुलूस करेगी, जिसको इमरान खान साहब ख़ुद जो है कि वहाँ दौरा करके वहाँ पे जलसों से ख़िताब करेंगे। इस सिलसिले में पहला जलसा कराची में हो रहा है। हैदराबाद का जलसा बारिश की वजूहात की बिना पर इब्तदाई तौर के ऊपर अभी मुलतवी किया गया, मुमकिन है ये बाद में हो। इसके अलावा वो पंजाब के 7-8 शहरों में, KP में भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे, और इनमें से बेशतर शहर वो हैं जहाँ पे इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं 9 मुल्कों में। इस तरह से उनकी अपनी एक इलेक्शन कैंपेन भी होगी, और दूसरा इसके साथ साथ वो अवामी राब्ता मुहिम भी करेंगे, लोगों को मुतहरिक करेंगे। और 10 सितंबर तक अगर हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ना किया तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन खतूत के ऊपर सोच रही है वो इस्लामाबाद को बंद करने की है, कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और इस हुकूमत को मफलूज किया जाए, ताकि ये मजबूर हो घुटने टेकने पर और इलेक्शन ऐलान करे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं कि 10 सितंबर तक हालात क्या होते हैं, और फिर 10 सितंबर के बाद जो है PTI अपनी इस स्ट्रेटजी में उस वक्त के हालात के मुताबिक क्या तब्दीली करती हैं। अब तक ये सूरत हाल है कि 10 के बाद फिर जो है इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा, बंद किया जाएगा, और हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस्तीफ़ा दे के इंतखाबात के ऐलान की जो है कि वो तैयारी करे। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उन्होंने जनरल इलेक्शन की तैयारी के लिए तमाम जो सूबाई इलेक्शन ऑफिसेज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं। वोटर लिस्टें उनकी हतमी तरतीब तश्कील वो भी चल रही है। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टाफ का इंतखाब है उसकी हदायत कर दी गई हैं कि जितने भी पोलिंग स्टाफ की तकर्रियाँ हैं, पोलिंग स्टेशन जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसके तनाज़ुर के अंदर कितना दरकार है, किन किन महकमों से दरकार होगा, कौन से अफराद होंगे, उनको किन जदीद खतूत की बुनियाद पर तरबियत दी जानी है, उसका जो शेड्यूल और तरीक़ाकार है वो सारा जो है वो तय किया जा रहा है। इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी गई हैं। ये भी फ़ैसला किया गया है जी कि रिटर्निंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो होंगे वो अदलिया और इंतज़ामिया से लिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन है उसका टारगेट भी यही है कि अब किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब जो है वो कोताही नहीं होनी चाहिए। जो अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया था, जब उनसे पूछा गया कि आप कितने अरसे में इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कम से कम 7-8 महीने चाहिए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अब अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर रहा है, ताकि अब किसी वक्त भी अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये ना कहें कि हमें जी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चाहिए, बल्कि वो कहें कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। और फिर आखिरी बात और सबसे अहम मामला कि जनरल फैज़ हमीद ने जो पाकिस्तानी कौम को और बिलखसूस नौजवानों को क्या पैगाम दिया है, और ये पैगाम उन्होंने वज़ीरिस्तान में ही उसी मकाम पर जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट का बैट उठाया और वहाँ पे उन्होंने एक गेंद भी खेली और उसको शॉट लगाई उन्होंने, उसी मकाम पे जब उस 14 अगस्त की तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे, अब वो ख़िताब का कंटेंट वीडियो भी सामने आ चुकी है। उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं और अपनी नौजवान नस्ल को बिलखसूस मुखातिब किया कि जिनके हाथ में फ्यूचर है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी कि इस खित्ते में बिलखसूस जो वज़ीरिस्तान या ट्राइबल एरिया है वो इससे पहले भी 2004 में यहाँ पे आए, और अभी जब आए तो वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क देख रहे हैं वज़ीरिस्तान के अंदर। तो वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट कभी भी वो 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद जब भी कभी उनको मौका मिला वो आएँ, तो वो चाहते हैं कि वज़ीरिस्तान जो है कि इससे ज़्यादा कहीं तरक्की याफ्ता हो। और जो उन्होंने वहाँ के कबायली माहिदीन जो बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, बिलखसूस नौजवान जो थे, उनको जो पैगाम दिया उसमें 2 बातें बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान की और इस खित्ते की जो तरक्की है और ट्राइबल एरिया और बिलखसूस जो वज़ीरिस्तान में जो तरक्की का और अमन का अमल शुरू हुआ है और उसकी कामयाबी के समरात जो नज़र आना शुरू हो गए, जो उस तनाज़ुर उन्होंने कहा जी 2004 को, और अब उन्होंने कंपैरिजन किया कि जब पहले आए थे तो क्या हालात थे 2014 में और अभी क्या हालात हैं, तरक्की हुई है। इस अमल को किसी कीमत के ऊपर नहीं रुकना चाहिए और इसको आगे बढ़ता रहना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 उनका ये कहना है कि
अभी बहुत से फोरम्स के ऊपर बातचीत होती है कि जी पाकिस्तान ने क्या में हम इसमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि ये कुर्बानियाँ थोड़ी हैं, अगर पाकिस्तान में तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो वो भी पाकिस्तान की कौम और इदारे और अफवाज जो हैं, रियासती इदारे, वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो तरक्की का और अमन का अमल शुरू हुआ है, ये किसी कीमत के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। बड़ा अहम पैगाम है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात देखें, माशी हालात देखें, तो इससे बहुत से लोगों को ख्याल है कि शायद ये जो तरक्की का या अमन का जो पिछली एक दहाई में पाकिस्तानी कौम ने मिलकर रियासती इदारों के साथ, अफवाज के साथ, कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर जो ये क़याम अमन के मकासद जो हासिल किए थे, शायद इनको फिर ख़तरात लाग हैं। लेकिन ये अभी भी हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनके अंदर ये अभी भी रियलाइजेशन पाई जाती है और इन कोशिशों को यकीनी तौर के ऊपर हमें सब को मिलकर नाकाम बनाना होगा, जो सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान और माशी तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए इस वक्त जो एक मजमूई तौर के ऊपर जो डिमांड भी की जा रही है, पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत अवाम जो है वो कह रही है कि फ़साद की बजाय इंतखाबात और बुलेट की बजाय जो है कि बैलेट की तरफ जाया जाए, तो उसी से पाकिस्तान में अमन और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ सकेगा। हमें इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारे इदारों को भी, हमारी जमातों को भी। इसी में मुल्क और कौम की भलाई है। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।